students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is very good students, simple equations के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Let's start with equation. बच्चों इक्वेशन क्या होता है? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. बच्चों एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके बीच में हमारी इक्वालिटी आए और उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड आवर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20. फर्स्ट इक्वेशन में x क्या है बच्चों? वेरिएबल है. सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल इज वेरी गुड y. वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो है बच्चों वो हमारी फिक्स नहीं होती है, वो हमारी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं. इक्वेशन में बच्चों हमारे लेफ्ट साइड होती है, एक इक्वल साइन होता है और एक राइट साइड होती है. सो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड. सो इन इक्वेशन x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? वेरी गुड x प्लस 1. राइट हैंड साइड क्या होगी? वेरी गुड 5. लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. बच्चों वी ऑलरेडी नो मैम कि जो वेरिएबल होता है वो हमारी क्या होती है? वेरी गुड मैम, अननोन क्वांटिटी होती है और वो वैल्यू हमारी कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है. तो जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जिसके लिए हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल बन जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी गुड मैम, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो वैल्यू वेरिएबल की जिससे जो इक्वेशन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट बन गई, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 3 जो है वो रूट है या नहीं इस इक्वेशन का, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का, तो हम क्या करेंगे? वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन LHS. जब हमने LHS में वैल्यू पुट की तो अगर ये 7 के इक्वल आई, दैट मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड है दैट मीन्स इट इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. लेट्स स्टार्ट विद आवर फैक्ट स्टूडेंट्स. फैक्ट हमें क्या कहते हैं कि देयर इज अ साइन, कि बच्चों अगर मान लीजिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बीच में कोई ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा, दैन इट इज नॉट एन इक्वेशन, वो हमारी इक्वेशन नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4 लेस देन 3 या 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 13, दे आर नॉट एन इक्वेशन. ये हमारी क्या है बच्चों? दे आर आवर इनइक्वालिटीज. लेट्स लुक एट ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड में हमारा क्या होता है बच्चों? वी ऑफन मेक अ गैस. हम क्या करते हैं बच्चों? कई बार गैस करते हैं कि ये हमारा इस इक्वेशन का रूट हो सकता है. फिर हम क्या करते हैं बच्चों? फिर हम LHS एंड RHS ऑफ द गिवन इक्वेशंस के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स पुट करके देखते हैं. फिर जो हमारी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसके लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन. लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्व्ड एग्जांपल स्टूडेंट. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है आपको क्या करना है बच्चों? इन स्टेटमेंट्स को जो है इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है. 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मैम दैट इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स m मतलब 7m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77. नेक्स्ट में हमें बोला गया बच्चों सम ऑफ नंबर्स x एंड y इज 9, मतलब x प्लस y का सम किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, 9 के इक्वल होगा. फिर उसके बाद हमें बोला गया बच्चों 10 टाइम्स a इज 70. 10 टाइम्स a मतलब वेरी गुड मैम 10a इज इक्वल्स टू 70. उसके बाद हमें बोला गया बच्चों 1/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. सो 1/4 x बाई 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. उसके बाद बोला गया बच्चों 6 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60. सो क्या हो जाएगा? 6y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 60. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स. आपको क्या करना है? इनसे इक्वेशन से आपको स्टेटमेंट बनानी है. जैसे 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 25 को आप क्या लिखेंगे बच्चों? कि अगर हम इफ़ यू ऐड 4 टू 3 टाइम्स p तो हमें क्या मिलेगा? यू गेट 25. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p, अगर हम 2 को माइनस कर दें किसमें से? 4 टाइम्स p में से, तो हमारा क्या आ जाएगा? वी गेट 25. इफ़ यू ऐड 2 टू हाफ ऑफ द p, अगर हम 2 को ऐड कर दें हाफ ऑफ द p में तो हमें क्या मिल जाएगा? यू गेट 8. p बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो मतलब इफ़ वी ऐड 2 टू हाफ ऑफ p वी गेट 8. 3m बाई 5 इज इक्वल्स टू 6, मतलब कि अगर 3 टाइम्स हम m करते हैं और उसको 5 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स अस 6. लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है बच्चों कि आपको ये वैल्यूज पुट करके देखनी है और चेक करना है वेदर फॉर दीज वैल्यूज इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट. सो सबसे पहले हमें बोला गया बच्चों 4y माइनस 13 में आपको y इज इक्वल्स टू 4 पुट करना है. जब हमने y इज इक्वल्स टू 4 लेफ्ट हैंड साइड पुट किया बच्चों, तो हमारा आंसर क्या है? 13. और राइट हैंड साइड क्या है? वेरी गुड 13 है. सो इसका मतलब मैम y इज इक्वल्स टू 4. वेरी गुड स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन है. फिर जब हमने a को -2 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड, तो मैम आंसर आया हमारा -9 और राइट हैंड साइड क्या है? 19 है. LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये हमारा क्या रूट होगा बच्चों? नो मैम, इट इज नॉट अ रूट फॉर द गिवन इक्वेशन. लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स. एग्जांपल नंबर 4 में हमें क्या बोला गया? आपको सॉल्व करना है इसको बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. तो हम क्या करेंगे बच्चों हिट एंड ट्रायल में कि मैम हम कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दैट मीन्स वो हमारा आंसर है. सो 5m प्लस 2 में जब मैम हमने 0 पुट किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया.
7 पे भी नहीं आया मैम जब हमने 1 पुट की, जब हमने वैल्यू 2 पुट की तब भी नहीं आया, जब हमने वैल्यू 3 पुट की मैम की तो हमारा 17 आ गया लेफ्ट हैंड साइड एंड जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी था। सो दैट मीन्स m इक्वल टू 3 हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, सॉल्यूशन है किसका, गिवन इक्वेशन का। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 5 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है बच्चों, हमें एक इक्वेशन सेटअप करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। सीमा फादर कितना है बच्चों, 53 ईयर्स ओल्ड है। ही इज 5 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स सीमाज एज, कि बच्चों वो 3 टाइम्स सीमा की एज से 5 टाइम्स ओल्डर है और आपको सीमा की एज जो है बच्चों वो x ईयर्स लेनी है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कि मैम 3 टाइम्स सीमा इज दैट इज 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 53। हाईएस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया बच्चों इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। हाईएस्ट स्कोर हमारा 91 है, तो लोएस्ट मार्क्स को हमने m माना है। तो बच्चों हमें बोला ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स कितना हो जाएगा, 2m प्लस 7 किसके इक्वल है, 91 के इक्वल है। सो 2m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 91 स्टूडेंट्स। अब हमें बोला गया है राम के पास जो है 9 मार्बल्स है, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल श्याम है, इसकी श्याम से 4 गुना ज़्यादा है। अगर राम के पास बच्चों हमारे 49 मार्बल्स है देन टेक y एज द नंबर ऑफ श्याम्स मार्बल्स। तो हमें क्या बोला गया बच्चों, 4 टाइम्स जो है शाम के मार्बल दैट मीन्स 4y, और जब हम उसमें 9 ऐड करते हैं वो किसके इक्वल है, 49, जो कि 9 राम के मार्बल्स है। सो 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 49। उसके बाद बोला गया बच्चों एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें वर्टेक्स एंगल जो है वो ट्वाइस है आइदर बेस एंगल का, किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस है। अगर हमारा सम जो है एंगल्स का वो 180 डिग्री है तो आपको बेस एंगल जो है वो t लेना है। बेस एंगल मैंने t लिया बच्चों, अब 2 एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, तो t और दूसरा एंगल भी t हो गया। अब हमें बोला वर्टेक्स एंगल क्या है बच्चों, ट्वाइस है, दैट मीन्स 2t है। सो t प्लस 2t इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक हमारा लार्ज बॉक्स है बच्चों एप्पल्स का, उसमें हमारे कितने हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस है प्लस 6 हमारी क्या है बच्चों लूज एप्पल्स हैं। अगर मेरी नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो अगर हमारी लार्ज बॉक्स में दैट इज 51 है तो स्मॉल बॉक्स में हमारी कितनी एप्पल्स होंगी ये आपको बच्चों बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा मैम, plus 6 loose apples, that means 5x plus 6 is equals to 51 students. Let's start with our exercise 4a students. First part में हमें क्या बोला गया, find if the equation is satisfied with the value of the variable given in the bracket. कि बच्चों ब्रैकेट में जो ये वैल्यू दे रखी है क्या उसे हमारी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही बच्चों। b माइनस 7 इज इक्वल्स टू किसके है, 1 है। b हमारा कितना दे रखा है बच्चों, 8 है। 8 माइनस 7 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 1। सो मैम LHS हमारी किसके इक्वल है, RHS के। सो दैट मीन्स yes, the equation satisfied the value of the variable given in the bracket. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with balancing an equation. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें होता है हमारा बच्चों कि हम बैलेंस करें इक्वेशन को ऑन द बोथ साइड। हमारे 4 रूल्स होते हैं बच्चों बैलेंस करने के। फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है बच्चों, इन एन इक्वेशन व्हेन वी मेंटेन द बैलेंस और इक्वालिटी, तो अगर आप किसी नंबर को एक साइड ऐड कर रहे हैं देन दैट नंबर विल ऑल्सो बी एडेड टू द अदर साइड ऑल्सो। कि बच्चों m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15 में मैंने अगर 5 ऐड किया तो 5 आपका दोनों साइड ऐड हुआ है, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 20। रूल नंबर 2 कहता है बच्चों अगर आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन देन इट विल ऑल्सो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो, कि बच्चों उसको आप दूसरी साइड से भी जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया बच्चों, n प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12, 7 को मैंने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, सो n इज इक्वल्स टू 5। रूल नंबर 3 से इज दैट स्टूडेंट्स कि अगर मैंने एक नंबर को इक्वेशन में से मल्टीप्लाई किया है बाय अ नंबर तो हमारी दूसरी साइड भी क्या करेंगे हम बच्चों से मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेम नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल a बाय 3 इज इक्वल्स टू 5, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया सो e इज इक्वल्स टू 15। रूल नंबर 4 से इज दैट अगर मेरी एक साइड ऑफ द इक्वेशन बच्चों अगर मैंने उसको डिवाइड किया एक नंबर से देन अदर साइड ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। 4b इज इक्वल्स टू 28, मैंने दोनों साइड 4 से डिवाइड किया सो b इज इक्वल्स टू 7 इज अवर करेक्ट आंसर। लेट्स लुक एट द फैक्ट स्टूडेंट्स कि इन एवरी केस जब हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बच्चों इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, इट इज़ यूजुअली एन अपोजिट ऑपरेशन। हम बच्चों क्या करते हैं जो हमारे वेरिएबल के साथ ऑपरेशंस है एग्जिस्टिंग पहले से उनके अपोजिट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए आपके LHS में माइनस ऑपरेशन है तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्लस ऑपरेशन करेंगे। अगर मान लीजिए आपके LHS में प्लस ऑपरेशन है देन क्या करेंगे, वी विल डू अ माइनस ऑपरेशन, वेरी गुड। अगर हमारे LHS में बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है देन वेरी गुड स्टूडेंट्स वी विल डू अ डिवीजन ऑपरेशन, एंड इफ आपका LHS में डिवीजन ऑपरेशन है तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम वी विल डू अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद अवर एग्जांपल स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, आपको सॉल्व करना है 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 से। हमने स्टेप 1 में क्या किया, मैम माइनस था, हमने 6 ऐड किया दोनों साइड तो ये क्या आ गया 2a इज इक्वल्स टू 6। फिर हमने डिवाइड कर दिया 2 से देन a इज इक्वल्स टू 3 इज आवर करेक्ट आंसर। हमने चेक करने के लिए क्या किया है बच्चों, a की वैल्यू को पुट करके देखा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमारी 0 आ रही, दैट मीन्स सॉल्यूशन इज करेक्ट।
सेकंड पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है, मैम हमें दे रखा है 2b + 6 = 12। हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लिया 6, तो हमारा क्या आ गया 2b = 6। फिर हमने क्या किया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 2 से डिवाइड किया एंड व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2 द वैल्यू इज ऑफ b = 3। फिर हमने क्या किया मैम, 3 की वैल्यू को पुट करके देखा एंड LHS RHS दोनों हमारे इक्वल आ गए। दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन कैसा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, करेक्ट है। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4b स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है m + 6 = 3। हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, दोनों साइड हम जो है 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, m = -3 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स। बाय ट्रांसपोजिंग अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन की बच्चों, जब हम ट्रांसपोज करते हैं एक इक्वेशन की किसी टर्म को, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम उसके साइन को चेंज करते हैं एंड उसे दूसरी साइड जो है कैरी करके ले आते हैं। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन की टर्म बच्चों से जब हम अदर साइड लिखेंगे विद उसके साइन चेंज करके विदाउट अफेक्टिंग द इक्वालिटी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर ट्रांसपोजिशन। जब हम कैरी करते हैं एक टर्म ऑफ एन इक्वेशन फ्रॉम LHS टू RHS एंड RHS टू LHS, तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस साइन हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा एंड माइनस साइन हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स फॉर ट्रांसपोजिंग कि बच्चों हम ट्रांसपोज करते वक्त क्या रूल्स हमें देखने हैं कि मान लीजिए बच्चों व्हेन अ टर्म इज ट्रांसपोज टू द अदर साइड, जब बच्चों हम एक ट्रांसपोज करेंगे इक्वेशन को दूसरी साइड, तो हम क्या करेंगे, हम उसके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अ डिवाइजर चेंजेस इनटू मल्टीप्लायर, जो डिवाइजर है बच्चों वो हमारा मल्टीप्लायर में चेंज हो जाएगा जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन में। मल्टीप्लायर जो है वो बच्चों हमारा डिवाइजर में चेंज हो जाएगा व्हेन वी ट्रांसपोज इट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन बच्चों हमने कंसीडर किया 5a - 7 = 23। हमने क्या करते थे बच्चों, पहले हम हमेशा मैम ऐड करते थे उस टर्म को, ऐड करके 7 बच्चों ये हमारा क्या हो गया, 5a = 23 + 7। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि मैम इन सेकंड इक्वेशन हमने क्या किया है, -7 जो लेफ्ट हैंड साइड था, जब हम उसको राइट हैंड साइड लेके आए तो वो क्या हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, +7 हो गया। सो वी कैन यूज दिस कंक्लूजन इन सॉल्विंग द इक्वेशंस दैट इंस्टेड ऑफ एडिंग अ नंबर, कि बच्चों हम ऐड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वी विल चेंज द साइड ऑफ द नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू RHS साइड। और हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, साइन हम चेंज कर देंगे। नाउ लेट अस कंसिडर अनदर इक्वेशन, एक और इक्वेशन लेते हैं बच्चों, 4b + 9 = 29। हम पहले क्या करते थे बच्चों, वेरी गुड कि मैम हम इसमें दोनों साइड जो है -9 को सब्ट्रैक्ट करते थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैम जब हमने सेकंड इक्वेशन को देखा तो आपने बताया था कि जब हम कंपेयर करते हैं दो इक्वेशंस को, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो अगर वो प्लस साइन है तो वो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस साइन हो जाएगा। So instead of subtracting a number from both sides, we will transpose the number of left hand side to RHS with this sign change. Let's look at the fact students. Transposing a number, जब हम एक नंबर को ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, इज द सेम एज, वो हमारा बिल्कुल सेम होता है जब हम किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं बोथ साइड्स। लेट्स लुक एट एग्जांपल स्टूडेंट्स। एग्जांपल में हमें क्या बोला गया, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, -5 × 3 - 2 = 35। तो इसमें बच्चों हमने क्या किया, वेरी गुड मैम, -5 से डिवाइड किया दोनों साइड्स। जब हमने -5 से डिवाइड किया, इट बिकम्स 3 - 2a दैट इज इक्वल टू 7। फिर हमने 3 को मैम ट्रांसपोज किया, सो यहाँ से हमारा -2a किसके इक्वल आ गया, -10 के। हमने डिवाइड किया -2 से, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड व्हेन वी चेक द वैल्यू ऑफ a, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ a इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो क्या दोनों इक्वल है, यस मैम, बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, करेक्ट। Now let's start with forming many equations from a solution। कि बच्चों हम बहुत सारी equations कैसे बनाते हैं एक solution से। Forming an equation and solving a solution, ये दोनों हमारे कैसे प्रोसेस है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस है। Let us start with A4। मान लीजिए बच्चों हमने A = 4 से स्टार्ट किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड बाय द 7। 7 ए हमारे किसके इक्वल है बच्चों, 28 के इक्वल है। हमने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड्स किसको, 3 को। 7a - 3 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 25 के। अब बच्चों मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैम आपने डिवाइड किया है 7 को, तो ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से मैम जब हमने 3 ऐड किया, दैट बिकम्स 28। अब बच्चों आपने देखा कि मैम यू कैन मेक मैनी इक्वेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कि आप एक इक्वेशन से बहुत सारे जो है सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से बहुत सारी जो इक्वेशंस बना सकते हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड किसी भी नंबर से, जैसे 2a = 4, 3a = 6 एंड सो ऑन। टू ईच ऑफ द अबव यू कैन ऐड एनी ऑफ द मैनी नंबर्स टू बोथ साइड। आप कितने ही नंबर जो है बच्चों वो दोनों साइड जो है वो ऐड कर सकते हैं। 2a + 1 = 5, 2a + 2 = 6, 2a + 3 = 7। दिस इज हाउ वी मेक नंबर पजल। ऐसे ही तो बच्चों हम नंबर पजल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरी मल्टीप्लाइड अ नंबर 7, मैरी ने एक 7 नंबर को मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्टेड 15 और उससे 15 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, इट कम्स 41। तो अब आपको ये बताना है कि नंबर क्या होगा। दैट्स हाउ वी नंबर पजल्स हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फैक्ट्स स्टूडेंट्स। फैक्ट्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, यू कैन मेक मैनी इक्वेशंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, कि बच्चों आप जो है एक सॉल्यूशन से बहुत सारी जो इक्वेशंस बना सकते हैं, बट
यू कैन नॉट गेट मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर एन इक्वेशन, कि बच्चों आप एक इक्वेशन से एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ द साइड्स, कि बच्चों हम बहुत बार देखते हैं कि वी ऑफन सी वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, नंबर्स को हम राइट हैंड साइड देखते हैं, बट बोथ साइड्स में है वेरिएबल। बट बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दोनों साइड्स जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स आपके वेरिएबल हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स एग्जांपल में क्या बोला गया है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू चेक द रिजल्ट। 3a minus 3 is equals to 5 into 2a plus 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3a minus 9 is equals to 10a plus 5। हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, -9 को हम क्या किया बच्चों, राइट हैंड साइड ले आए, 10a को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट हमें क्या है बच्चों, -7 is equals to 14 आ गया। अब हमने डिवाइड किया -7 से, सो a कितना आ गया बच्चों, -2। नाउ व्हेन वी चेक द वैल्यूज, जब हमने a की वैल्यू -2 पुट की इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ द वैल्यूज आर वेरी गुड स्टूडेंट्स इक्वल, सो दैट मीन्स वेरी गुड सॉल्यूशन इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 4C स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि मैम 4a + 12 हमारे किसके इक्वल है, 0 के, तो 12 अगर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम नेगेटिव हो जाएगा, 4a = -12। और अब हम क्या करेंगे मैम, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो हमारा क्या आ गया बच्चों, वेरी गुड मैम a की वैल्यू आ गई हमारी -3 is our correct answer. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with our applications of simple equations to practical situations, कि बच्चों जो हम simple equation है उसको practical situations में कैसे अप्लाई करते हैं। Many problems of our day to day life, जो भी हमारी day to day life की प्रॉब्लम होती है बच्चों, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं with the help of the linear equations. These problems involves, इन प्रॉब्लम्स में हमारे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों बहुत सारी unknown quantities, कुछ known quantities, and we often stated in words. That is why we often refer to these problems. इसीलिए बच्चों इन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। लेट्स लुक एट द प्रोसीजर स्टूडेंट्स, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, हमें इस प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है एंड नोट डाउन, आपको नोट करना है बच्चों कि क्या हमारा गिवन है, क्या हमें रिक्वायर है। हम अननोन वेरिएबल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी गुड मैम, x y z a b p q, आप कुछ भी इन्हें नाम दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, देन वी विल ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप टू अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे बच्चों, फिर वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देन वी विल लुक फॉर द क्वांटिटीज़, हम उन क्वांटिटीज़ को देखेंगे जो इक्वल है, एंड देन वी विल राइट द इक्वेशन, हम इक्वेशन को लिखेंगे बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर दीज क्वांटिटीज़, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर दीज क्वांटिटीज़। नाउ सॉल्व द इक्वेशन फॉर द अननोन, हम क्या करेंगे बच्चों, उस इक्वेशन के अननोन को सॉल्व करेंगे एंड चेक करेंगे वेदर द सॉल्यूशन सेटिस्फाइड द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्व्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है कि जो सम है हमारा 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का वो कितना है, 219 है। हमें नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने क्या मान लिया बच्चों, a + 2 a + 4। जब हमने इनको ऐड किया इसका सम किसके इक्वल आएगा, 219 के। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 6 एंड डिवाइडिंग बाय 3 हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, a आ गया हमारा 71, और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए बच्चों, वेरी गुड मैम, 71, 73 एंड 75। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ पैकेट्स ऑफ पेन हमारी कितनी है, 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द पैकेट्स ऑफ पेंसिल। दैट मीन्स मैम अगर मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ पेंसिल m है तो कॉस्ट एक पैकेट पेन की कितनी हो जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स 4m। नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ, मतलब हमें टोटल कॉस्ट बता दी दोनों की कितनी है, 360। अब आपको एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स 4m + m हमारे किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। सो 5m हमारा किसके इक्वल आया, 360 के। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 72। तो एक पैकेट पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, वेरी गुड स्टूडेंट्स 288 रुपीज़। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया, महेश जो है वो 58 ईयर्स ओल्ड है, ही इज़ 2 ईयर्स लेस देन 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। उसकी जो डॉटर की एज है 4 टाइम्स उससे वो 2 साल कम है, आपको डॉटर की एज बतानी है। तो हमने मान लिया मैम महेश डॉटर की एज भी p ईयर्स, सो age of Mahesh will be 4p - 2 that is equals to 58, and after solving this equation 4p is equals to 60, जब हमने 4 से डिवाइड किया, so age of Mahesh daughter is 15 years। लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है, न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन की वो क्या है, इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 2 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड 4 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है बच्चों, 5/11। मान लिया मैम हमने डिनोमिनेटर कितना होगा, वेरी गुड z, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट z - 4। हमें पता है फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और दोनों में हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में मैम 2 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में 4 ऐड किया है, तो ये 5/11 बन गया। अब हमने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन 6z = 42 आ गया। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7, एंड z - 4 हमारा क्या आ गया, 3। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारी क्या आ गई, 3/7। लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 4D स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड अ नंबर, आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट 3/4 ऑफ द नंबर, जो 3/4 उस नंबर का वो क्या है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 3 लेस देन 21।
तो दैट मीन्स बच्चों लेट किया हमने कि मैम नंबर हमारा क्या रहा होगा, नंबर बी x। तो बच्चों में बोला गया है 3/4 ऑफ x लेस देन 21, दैट मीन्स -21 किसके इक्वल है बच्चों, हमारा 3 के इक्वल है। अब आपको यहाँ से क्या करना है बच्चों, नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4x इज इक्वल्स टू 21 + 3, वेरी गुड स्टूडेंट्स 24। सो यहाँ से हमारा 3x किसके इक्वल आ जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 24 × 4। एंड जब हमने इसको यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया बच्चों, मैम ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32 विल बी आवर नंबर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। हमारे पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों, कि इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो स्टेटमेंट होती है इक्वालिटी की जिसमें हमारे एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ या वेरिएबल्स आ सकते हैं। वैल्यू जो होगी वेरिएबल की वो हमारी इक्वेशन को बताती है कि वो इक्वेशन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, दैट मीन्स वो हमारा सॉल्यूशन या रूट है इक्वेशन का। विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी हम क्या कह सकते हैं बच्चों, वी में ऐड, हम ऐड कर सकते हैं दोनों साइड्स बच्चों से एट द सेम क्वांटिटी। हम दोनों साइड्स इक्वेशन में सेपरेट कर सकते हैं सेम क्वांटिटी। हम नॉन जीरो सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। ट्रांसपोजिंग अ टर्म मीन्स, ट्रांसपोजिंग अ टर्म का क्या मतलब होता है बच्चों, वी विल चेंज इट साइंस और हम उसे अदर साइड ऑफ द इक्वेशन में लेके जा सकते हैं। मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ उनको हम सॉल्व करते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट अगेन।